राधे राधे सभी को। जिनके भी क्वेश्चन लाइव में रह गए थे, चलो उनका आंसर कर लेते हैं, उनकी रीडिंग कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ। पहला क्वेश्चन है सोनाली नेगी जी का। उन्होंने पूछा है कि विशाल और वो क्या रीयूनाइट होंगे। तो चलिए चेक कर लेते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या विशाल और सोनाली जी का रीयूनाइट होगा? क्या विशाल और सोनाली जी का रीयूनाइट होगा? प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या विशाल और सोनाली जी का रीयूनाइट होगा? प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या विशाल और सोनाली जी का रीयूनाइट होगा? प्लीज़ गाइड कीजिए। जी बिल्कुल रीयूनाइट होगा। वो आपके बारे में सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आएंगे, बात करेंगे। हो सकता है थोड़े आर्ग्यूमेंट भी करें कुछ आप लोगों के बीच, या तो लड़ाई झगड़ा या कुछ भी ऐसी चीज़ हुई होगी, ठीक है, जिस वजह से अभी आप लोग बात नहीं कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट में नहीं है। लेकिन वो आ तो रहे हैं, बढ़ रहे हैं आपकी तरफ, और बहुत जल्दी वो आपसे बात भी करेंगे। ठीक है सोनाली जी। नेक्स्ट हम उषा पनवर जी का देख लेते हैं। कुणाल उषा जी के बारे में क्या सोच रहे हैं आज? प्लीज़ गाइड कीजिए, कुणाल उषा जी के बारे में आज क्या सोच रहे हैं? प्लीज़ गाइड कीजिए, उषा जी के बारे में आज क्या सोच रहे हैं? कुणाल उषा जी के बारे में आज क्या सोच रहे हैं? तो यहाँ उषा जी, कुणाल आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं आपको, वो रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर मैं बताऊँ तो ये ज़्यादा जो है ना कैरियर ओरिएंटेड पर्सन है। मतलब इनकी ना ऐसी एनर्जी नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्यार में डूबे रहने वाली, ऐसी एनर्जी नहीं है। ये ज़्यादा कैरियर पे फोकस करने वाले पर्सन है, लेकिन उसके बावजूद भी ये आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको प्रेज़ करते हैं, और आपकी कुछ ना कुछ तो ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आती है। ठीक है, और ये इस रिश्ते में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, या आप करियर में कुछ अच्छा कर रही हैं तो ये उसको भी, उससे भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है कि हाँ, और ये चाहते हैं कि रिश्ते में भी आगे बढ़े और करियर में भी आप आगे बढ़ो, तो ये आपको सपोर्ट भी करेंगे। तो ऐसी एनर्जी आ रही है इनकी। ठीक है उषा जी। नेक्स्ट हम पूजा अरोरा जी का ले लेते हैं क्वेश्चन। उन्होंने पूछा है कि उनका कोर्ट केस कब तक ख़त्म होगा। चलिए चेक कर लेते हैं, एंजल से पूछ लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताइए, पूजा अरोरा जी का कोर्ट केस कब तक ख़त्म होगा? पूजा अरोरा जी का कोर्ट केस कब तक ख़त्म होगा? पूजा अरोरा जी का कोर्ट केस कब तक ख़त्म होगा? पूजा अरोरा जी का कोर्ट केस कब तक होगा? यहाँ 1 मंथ to 3 मंथ में कुछ ना कुछ तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन यहाँ दिख रहा है कि जो भी आप एफ़र्ट कर रहे हैं ना, वो आप प्रॉपर नहीं कर रहे हैं। मतलब परेशानियाँ काफ़ी हैं, लेकिन आप जो है ना एक ही तरह से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये है कि थोड़ा सा ना आपको अपनी स्ट्रेटजीज़ बदलनी पड़ेगी, प्लानिंग करना पड़ेगा, प्लान करके चलना पड़ेगा, तब आपको ज़रूर सक्सेस मिल सकती है। और ये केस जो ये आपका कोर्ट केस है, ये 1 महीने से 3 महीने के अंदर में कुछ आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिल सकते हैं। ख़त्म होने का तो प्रॉपर नहीं बताऊँगी, क्योंकि साथ में आपका थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक कार्ड भी आया है। लेकिन 1 से 3 महीने में आपको कुछ ना कुछ तो गुड न्यूज़ मिल सकती है। सेलिब्रेशन टाइप आपकी एनर्जी फीलिंग दिख रही है। शायद आपका कोर्ट केस ख़त्म हो जाए और आप सेलिब्रेट करें 1 से 3 महीने के अंदर। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा प्लानिंग करके चलिए, थोड़ा स्ट्रेटजी बना कर चलिए। ठीक है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ प्रॉपर एक्शन लीजिए। कुछ आप एक्शन में मिसिंग हो रही हैं, मतलब कुछ आप एक्शन मिस कर रहे हैं। तो 1 से 3 महीने का टाइम आया है आपके लिए, पूजा अरोरा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं नील जी का। गीत की करंट फीलिंग्स और वीक के लिए क्या है? नो कॉन्टैक्ट में। प्लीज़ गाइड कीजिए, गीत की करंट फीलिंग क्या है? 100 वीक के लिए नो कॉन्टैक्ट में। प्लीज़ गाइड कीजिए, गीत की करंट फीलिंग क्या है? 100 वीक के लिए नो कॉन्टैक्ट में। प्लीज़ गाइड कीजिए, गीत की करंट फीलिंग क्या है? 100 वीक के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। अभी जहाँ तक दिख रहा है सौविक जी, तो जो गीत है वो आपसे ना अभी कम्युनिकेशन नहीं करना चाह रही हैं, बात नहीं करना चाह रही हैं। उन्होंने सारी चीज़ों को होल्ड पे डाल दिया। वो मेंटली कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रखी हैं, या तो आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है, कोई आर्ग्यूमेंट, कोई लड़ाई झगड़ा। लेकिन वो जो है अपनी चीज़ों को दिखाएंगी नहीं। ऐसा नहीं है कि वो आपसे बोलें, वो बोलेंगी भी नहीं, क्योंकि उनका पेशेंस लेवल बहुत हाई है। चीज़ों को वो ना जल्दी एक्सप्रेस नहीं करती, अपने अंदर ही रख लेती हैं। तो यहाँ पे उन्होंने अपनी आपकी जो भी लड़ाई झगड़ा, जो भी आर्ग्यूमेंट, या जो भी कभी आपने उन्हें ब्लेम कंट्रोल करने की या कुछ भी ऐसी कोशिश करी है ना, तो वो उन सब चीज़ों से अंदर भरी हुई हैं। और अभी वो थोड़े टाइम के लिए उन्होंने ब्रेक ले लिया है, इन सब चीज़ों से ब्रेक ले लिया है। लेकिन पेशेंटली इन चीज़ों को हैंडल कर रही है। वो अपनी चीज़ों को बाहर नहीं निकालेंगी, बताएंगी नहीं, ठीक है। लेकिन उन्होंने ब्रेक ले लिया है, वो अभी बात नहीं करना चाहती हैं। अभी अगर उन्होंने ब्लॉक भी किया है, या जो भी सिचुएशन है, जो भी नो कॉन्टैक्ट है, तो वो अभी ब्रेक पे ही रहना चाहती है। अभी वो बिल्कुल भी बात करने के मूड में नहीं है। कुछ तो आप लोगों के बीच हुई है ऐसी बातें, लड़ाई झगड़ा, आर्ग्यूमेंट, ब्लेम गेम, ऐसी कुछ ना कुछ चीज़ें हुई हैं जो उन्होंने अपने अंदर ही रखा हुआ है। मतलब काफ़ी पेशेंस है वो अपनी, अगर उनको गुस्सा आएगा भी तो कभी वो दिखाएंगे नहीं, अब वो उस तरह की हैं।
तो उन्होंने सारी चीज़ों को अपने अंदर होल्ड किया हुआ है और अब वो भर चुकी हैं, इसलिए उन्होंने ब्रेक ले लिया है। ठीक है, तो थोड़े टाइम के लिए वो ब्रेक में ही रहना चाह रही हैं। तो अभी ऐसी एनर्जी है उनकी। ब्लूमी क्लॉज से जिनकी आईडी है उनका देख लेते हैं। आशीष की क्या करंट फीलिंग है, फ्रेंड जोन किया हुआ है उन्होंने। प्लीज़ बताइए आशीष की क्या करंट फीलिंग है ब्लूमी जोन से जिनकी आईडी है। आपने अपना नाम नहीं मेंशन किया है, ब्लूमी ग्लॉस के नाम से है, आपने अपना नाम मेंशन नहीं किया, तो मैं आपकी आईडी के नाम से ही रीडिंग कर रही हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए आशीष की क्या करंट फीलिंग है ब्लूमी ग्लॉस के लिए, ब्लूमी ग्लॉस के लिए, फ्रेंड आशीष की ग्लॉस के लिए। तो ब्लूमी ग्लॉस जी यहाँ पर कार्ड में देखें तो जो आशीष है वो आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, किसी चीज़ पे डिस्कशन चाहते हैं, क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि बातें कुछ छुपाओ, सब चीज़ वो क्लियर बात करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। कोई भी जो आप लोगों के बीच में कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम वगैरह हुई होगी तो उसके लिए वो चाहते हैं कि क्लियर कम्युनिकेशन हो, बातें क्लियर हो, जो भी मन में बातें हैं। तो उनकी फीलिंग यही है कि क्लियर कम्युनिकेशन होनी चाहिए आप दोनों के बीच। अगेन यहाँ देखें तो इमोशन का कार्ड है, कुछ ना कुछ उनके पुराने इमोशंस हैं या पुरानी जो भी कोई बातें हैं आप दोनों की वो सोच रहे हैं। मिलना तो चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बातों को क्लियर करना चाहते हैं, क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हैं, क्लियर डिस्कशन चाहते हैं। ठीक है, तो वो मिलकर कुछ प्लान कर रहे हैं कुछ बात करने के लिए। ठीक है, तो ऐसी उनकी फीलिंग आ रही है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं गीतिका जी का। रोहिन जी की ट्रू फीलिंग क्या है गीतिका जी के लिए, आइए चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए रोहिन जी की ट्रू फीलिंग क्या है गीतिका जी के लिए। रोहिन जी की ट्रू फीलिंग क्या है गीतिका जी के लिए, रोहिन जी की ट्रू फीलिंग क्या है गीतिका जी के लिए। देखिए तो रोहिन जी आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, लॉयल्टी पूरी है, वो आपसे प्यार करते हैं, कमिटमेंट पूरी है उनकी, कमिटमेंट देंगे वो आपको। आप लोग शादी करना चाहें तो आपसे शादी भी करेंगे, लेकिन ये है कि वो अपनी मॉरल वैल्यू, फैमिली वैल्यूज़ के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर शादी भी करेंगे, वो लव मैरिज भी करेंगे तो अपनी फैमिली को मनाकर उनसे परमिशन लेकर ही करेंगे। तो फैमिली वैल्यू है, उनके ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, बहुत स्पिरिचुअल हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है, ऑनेस्ट है, रिश्ते को अच्छे से लॉयल्टी से निभाना चाहते हैं। उन्हें ऐसा भी लगता है कि आप उनसे कुछ ना कुछ छुपाते रहते हो कुछ बातें, लेकिन क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनका नेचर ऐसा है, नर्चरिंग है, लविंग है, मदरली लव बोल सकते हैं, जैसे मम्मी लव करती है हमें वैसा ही उनका प्यार है। तो वो आपको प्यार करते हैं, अच्छे से रखना चाहते हैं, लेकिन उनको पता है कि आप कुछ ना कुछ छुपाते हो और वो उन चीज़ों को जानते हैं। ठीक है, बाकी पॉजिटिव है, दोनों ही कार्ड बहुत पॉजिटिव है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हैं और ये उनकी ट्रू फीलिंग है, लॉयल और ऑनेस्ट है पर्सन आपके लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वफ़ा जावेद जी का। आपने अपना रियल नेम मेंशन नहीं करा है, तो मैं आपकी आईडी के नाम से ही चेक कर लेती हूँ। क्या वफ़ा जावेद जी जुनैद से शादी के लिए हाँ कर दें? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या वो उन्हें शादी के बाद खुश रखेंगे? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या वफ़ा जावेद जुनैद से शादी के लिए हाँ कर दें और क्या वो उन्हें शादी के बाद खुश रखेंगे? यूनिवर्स खुश रखेंगे, क्या वफ़ा जावेद शादी के लिए हाँ कर दें, क्या वो उन्हें खुश रखेंगे? जी बिल्कुल, आप उन्हें हाँ कर दीजिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, बहुत अच्छा कार्ड है ये, बहुत पॉजिटिव है, आप ज़रूर हाँ कीजिए शादी के लिए। जहाँ तक बात है कि वो खुश रखेंगे, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो एनर्जी आ रही है वो उनकी थोड़ी-सी इमैच्योर एनर्जी आ रही है। शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच लव हो, पैशन हो, लेकिन थोड़ा एडजस्ट करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि थोड़ा-सा इनका चाइल्डिश नेचर होगा कि मतलब सैटिस्फाइड नहीं होना चीज़ों से, है ना? हाँ, शादी कीजिए, लेकिन अभी जो है इनकी एनर्जी मैच्योर है, इन फ्यूचर जो है थोड़ा-सा ये मैच्योर हो जाएँ या आप दोनों को एडजस्ट करके चलना पड़ेगा, आप दोनों को एक-दूसरे से बहुत क्लियर कम्युनिकेशन रखनी पड़ेगी, तब जाके जो है चीज़ें क्लियर होंगी। नहीं तो अगर आप क्लियर कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, छोटी-छोटी बातों पे नाराज़गी, गुस्सा ऐसा कुछ दिखाएँगे तो फिर बातें बिगड़ सकती हैं। ठीक है, तो अभी शादी के लिए हाँ है आपका, लेकिन खुश रखेंगे तो अभी उनकी एनर्जी मैच्योर है, एक चाइल्डिश, एक टीनेजर बच्चे की जो एनर्जी होती है ना कि बस खेलना कूदना मौज मस्ती करना, सीरियस नहीं, मतलब इमोशनली सीरियस ना होना, इमोशनली अटैचमेंट ना होना, तो कुछ उस तरह की एनर्जी है अभी। लेकिन टाइम टू टाइम जैसे जैसे आप लोग एक दूसरे को समझेंगे तो चीज़ें चेंज हो सकती हैं। ठीक है, तो यह है आपके लिए। नेक्स्ट रीडिंग में संध्या जी का ले लेती हूँ, संध्या सिंह जी का। पहले तो हर हर महादेव आपको भी, और देख लेते हैं कि आपकी बेटी अंजलि सिंह जी जिस चीज़ की भी तैयारी कर रही हैं, क्या वो उसमें सफल होंगी, सक्सेसफुल होंगी? चलिए चेक कर लेते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए
संध्या सिंह जी की डॉटर अंजलि सिंह जिस भी चीज़ की तैयारी कर रही है, क्या उसमें वो सक्सेसफुल हो जाएंगी? प्लीज़ गाइड कीजिए। संध्या सिंह जी की डॉटर अंजलि सिंह जी जिस भी चीज़ की तैयारी कर रही है, क्या वो उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगी? वो उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगी। देखिए संध्या जी, सक्सेसफुल हो जाएंगी, ज़रूर हो जाएंगी, लेकिन अभी का जो टाइम पीरियड है ना, यहाँ पर दिख रहा है मुझे कि वो ना एफ़र्ट कर रही हैं, लेकिन उतना एफ़र्ट नहीं लगा रही हैं जितना उनको लगाना चाहिए। यहाँ पर ऐसा है कि अलग अलग तरह की उनकी लाइफ में कुछ परेशानियाँ हो सकती हैं। परेशानियाँ लाइक मतलब उनके माइंड में स्ट्रेस हो सकते हैं अलग अलग तरीके के, और वो जो है ना कुछ एफ़र्ट कम कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि प्रॉपर प्लानिंग करके चलिए। ठीक है, स्ट्रेटजीज़ बनाइए, प्लान करके कुछ भी स्टडी कर रही हैं या कुछ भी कर रही हैं, मान लो उनके पास कई सारे सब्जेक्ट्स हैं तो वो कंफ्यूज है, परेशान है, किसका करूँ क्या करूँ, तो वो उन चीज़ों में ना कंफ्यूज है, किसी एक में ही ध्यान दे रही हैं। तो इस तरीके का है कि मतलब उनको जो है ना सब चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी, कुछ क्लासेस ले सकती हैं। तो जो भी चीज़ की वो तैयारी कर रही है ना, उनके लिए ऐसा है कि एफ़र्ट वो पूरा दें अपना, एक तो प्लानिंग के साथ दें, स्ट्रेटजी लगा कर करें, और दूसरी चीज़ है कि जितना वो एफ़र्ट करेंगी ना, उनको डेफ़िनेटली यहाँ पर सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। ठीक है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है मेजर अरकाना के, तो सक्सेस तो ज़रूर मिलेगी। जितने एफ़र्ट, जितना मेहनत करेंगे उनको उतना सक्सेस मिलेगा, और ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी है उनकी लाइफ में, तो ऑफ़ कोर्स ज़रूर मिलेगी उन्हें सक्सेस। बस थोड़ा प्लानिंग स्ट्रेटजीज़ बनाकर फुल एफ़र्ट के साथ काम करें, फ़ोकस्ड होकर। ठीक है।